दोस्तों, अगर एक आदमी 5,000 रुपए की SIP करे 30 सालों के लिए और उसको केवल 12% के रिटर्न्स मिले तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,79,00,000 रुपए हो सकती है, जो कि आप क्लियरली इस SIP कैलकुलेटर में देख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 2025 में अपनी SIP को स्टॉप कर रहे हैं? क्या SIP ने अपना मैजिक खो दिया है? क्या 2025 में SIP करना मूर्खता है? कहीं ये मिडिल क्लास के लिए कोई ट्रैप तो नहीं? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल उठ रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। आज हम इस वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या 2025 में SIP करनी चाहिए? क्या SIP से सच में करोड़पति बना जा सकता है, या ये केवल एक ट्रैप है मिडिल क्लास के लिए? और अगर SIP सही है तो SIP कहां करनी चाहिए अच्छे रिटर्न्स लेने के लिए? एंड फाइनली मैं आपको पिछले कुछ सालों से टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा जिन्होंने हाईएस्ट SIP रिटर्न्स दिए हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहो और वीडियो को जल्दी से एक लाइक भी कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2025 जब से शुरू हुआ है तब से मार्केट लगातार नीचे ही गिरती जा रही है, जिस कारण इस साल इन्वेस्टर्स को वैसे रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियोज पर नहीं दिख रहे जैसे कि पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स ने देखे हैं। और यही एक सोल रीजन है जिस कारण लोग अपनी SIPs को बंद कर रहे हैं। हाउएवर, क्या ये एक समझदारी वाला डिसीजन है? आइए जानते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के सबसे दिग्गज और अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक दफा कहा था कि इंसानों की एक अजीब सी आदत होती है कि वो आसान चीज को भी डिफिकल्ट बना देते हैं। SIP इन्वेस्टमेंट भी एकदम सिंपल चीज है, लेकिन हम बार बार अपने पोर्टफोलियोज को चेक करके फिर मार्केट को प्रेडिक्ट करके इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। स्टॉक मार्केट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप इतने लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहें कि आप कई उतार चढ़ाव देख लें तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं। ऐसा कहना था पीटर लिंच का। दोस्तों, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे मार्केट कितने ही पॉइंट से नीचे क्यों ना गिर जाए, फाइनली इसको वापिस ऊपर ही आना है, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं। अपने जीवन काल में स्टॉक मार्केट ने कई बड़े क्राइसिस देखे हैं। इनफैक्ट 2 बार वर्ल्ड वॉर जैसे भयानक क्राइसिस भी फेस किए हैं, बट इसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट ऊपर ही आई है। हेंस इससे प्रूव होता है कि डाउन ट्रेंड्स टेम्परेरी होते हैं, जबकि अप ट्रेंड्स परमानेंट। तो टेम्परेरी डाउनटर्न से डर के SIP स्टॉप करना कैसा है, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए। इनफैक्ट वॉरेन बफेट तो इनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और एडवाइस करते हैं कि ऐसे क्रैशेस या करेक्शंस में और ज्यादा खरीदना चाहिए बेचने की बजाय। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट SIP इन्वेस्टमेंट सच में करोड़पति बना सकती है या फिर ये कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज का ट्रैप है? इसे भी जानते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी से। रवि नाम का एक SIP इन्वेस्टर था और वो बेंगलुरु के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। 2004 में रवि ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की थी। उस समय वो 28 साल का था। शुरू में वो स्टॉक मार्केट से उतना फैमिलियर नहीं था, लेकिन उसको म्यूचुअल फंड्स का बेसिक नॉलेज था। बट एक पर्सनल फाइनेंस सेमिनार अटेंड करने के बाद उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर समझ में आई, सो उसने SIP स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। रवि ने केवल 5,000 रुपयों की SIP से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। उस समय इंडियन स्टॉक मार्केट काफी उतार चढ़ाव फेस कर रही थी, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद रवि अपने प्लान से कमिटेड रहा। उसने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को चूज किया और उनमें डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता रहा। ओवर द इयर्स उसने अपने SIP के अमाउंट को भी इंक्रीज किया, जिसके रिजल्ट में 2020 आते आते रवि का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस सिग्निफिकेंटली ग्रो हो चुका था। रवि की कामयाबी का बड़ा कारण था कि रवि मार्केट करेक्शंस में इन्वेस्टेड रहा। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करी। उसने 2008 और 2020 जैसे मेजर क्राइसिस भी देखे, लेकिन उसका हौसला इन हालातों में भी टूटा नहीं। यही कारण था कि रवि 12 से 14% के एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स जनरेट कर पाया अपनी इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों, रवि कितने करोड़ की नेटवर्थ पर आज स्टैंड कर रहा है, इसका तो कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। मे बी बिकॉज कुछ लोग अपने फाइनेंसेस को प्राइवेट रखना ही प्रेफर करते हैं। बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर रवि ने 5,000 की SIP से स्टार्ट किया था और उसे 12 से 14% के रिटर्न्स मिले इस बीच में, तो उसके पास कितने पैसे आज हो सकते हैं। मान लेते हैं रवि 10% हर साल SIP के अमाउंट को इंक्रीज करता था और उसको 13% के रिटर्न्स मिले होंगे, तो आज 2025 तक उसकी नेटवर्थ अंदाजन इतनी हो सकती है, यानी कि 1 करोड़ और 13 लाख रुपए हो सकती है। यानी कि उसको SIP ने करोड़पति बना दिया होगा। अगर नहीं भी बना होगा तो कुछ सालों में तो जरूर बन जाएगा। जिससे ये बात क्लियर होती है कि SIP आपको करोड़पति तो बना सकती है, बस आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। SIP ट्रैप तब साबित होता है जब इन्वेस्टर्स जल्दी इससे रिटर्न्स की उम्मीद लगाने लगते हैं।
ज्यादातर लोग 1-2 साल के लिए ही SIP करते हैं और फिर या तो उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में हो जाता है और या फिर उनको वैसे रिटर्न्स नहीं दिख रहे होते जैसे कि हम लोग वीडियोस में SIP कैलकुलेटर में शो करते हैं, जिस कारण लोग निराश होकर SIP स्टॉप कर देते हैं। हाउएवर, आप सबको समझने की जरूरत है कि कैलकुलेटर्स केवल एंड रिजल्ट्स को दिखाते हैं। बीच की जर्नी में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो तो एक रियल लाइफ इन्वेस्टर ही देख पाता है। इसलिए चाहे छोटे ही अमाउंट की SIP करिए, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट रहिए। नाउ ये प्रूव हो चुका है कि SIP सही है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे करते हो तो, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि SIP करनी कहाँ चाहिए। 2021 में बर्कशायर की एनुअल मीटिंग में वॉरेन बफेट ने कहा था कि ज्यादातर लोगों के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी ऑप्शन है। उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि अगर मेरी फैमिली बर्कशायर, जो कि वॉरेन बफेट की ही कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो मैं उनको मना करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि वो S&P 500, जो कि अमेरिका का इंडेक्स है, उसमें इन्वेस्ट करें। मीन्स की दुनिया के सबसे दिग्गज इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी नेटवर्थ स्टॉक मार्केट से कमाई है और जिन्होंने अपनी जिंदगी के 70 से 80 साल स्टॉक मार्केट को स्टडी करने में लगाए हैं, वो भी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ही सजेस्ट करते हैं। तो इसका सीधा सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि हमें भी सारे झमेले छोड़ छाड़ के इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के कई सारे और भी फायदे हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं और देश की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी के शेयर्स इनमें इंक्लूड होते हैं, जो कि इसको स्टॉक मार्केट का सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत भी नहीं होती और ये लो कॉस्ट भी होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये इन्फ्लेशन को इजीली बीट करते हैं लॉन्ग टर्म में। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के पिछले 15 सालों के एवरेज एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स 11.8% है, जो कि कई सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज्यादा है, लाइक FDs, गोल्ड और बॉन्ड से ज्यादा है। नाउ अगर आप इस बात से कन्विंस्ड हैं कि इंडेक्स फंड्स मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए एक सेंसिबल ऑप्शन है, तो आप सारे झमेले छोड़ छाड़ के इंडेक्स फंड्स में SIP स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट से मिलने वाली रिटर्न्स का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टिल इससे भी हाई रिटर्न्स की अपेक्षा रखते हैं और इंडेक्स फंड्स के अलावा और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ 7 ऐसे म्यूचुअल फंड शेयर करूंगा जिन्होंने पिछले कुछ सालों में SIP करने वालों को हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन ये सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, इसलिए रिमेंबर कि इनमें रिस्क भी रिटर्न्स की तरह बहुत हाई होता है। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं इनमें इन्वेस्ट करने के लिए, बस ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने के लिए खुद की एक थोरो रिसर्च करें, क्योंकि यहाँ सवाल आपकी हार्ड अर्न मनी का है। सो जो पहला फंड है जिसने सबसे हाई रिटर्न्स दिए हैं SIP करने वालों को पिछले 3 सालों में, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में SIP रिटर्न्स दिए हैं 36.34% के। इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपए की SIP से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये इतने रिटर्न्स हैं कि किसी के केवल 5,000 की SIP इन्वेस्टमेंट को इसने केवल 3 सालों में ही 3,27,000 से ज्यादा बना दिया होगा। सेकंड फंड है ITI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड ने SIP इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में 31.26% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए की SIP से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड फंड है इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड ने दिए हैं 31.15% के रिटर्न्स 3 साल के टाइम फ्रेम में, और इसमें भी आप मिनिमम 500 रुपए की SIP से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ फंड है LIC MF स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड से SIP इन्वेस्टर्स 27.4% के रिटर्न्स ले पाने में सक्षम रहे हैं, और इस फंड में 200 रुपए की मिनिमम SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड ने 26.91% के रिटर्न्स दिए हैं SIP इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में। इस फंड में आप 100 रुपए की मिनिमम SIP से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड ने एनुअलाइज्ड 26.52% के रिटर्न्स दिए हैं SIP इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में, और इस फंड में भी आप 100 रुपए की मिनिमम SIP अमाउंट से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट फंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड ने दिए हैं 25.87% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स पिछले 3 सालों में SIP इन्वेस्टर्स को। इस फंड में आप 100 रुपए की मिनिमम SIP से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये स्मॉल कैप फंड्स जी बिजनेस की वेबसाइट पे आप खुद भी देख सकते हो और इनकी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है 2025 में SIP के अराउंड सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना चाहते हैं और एक डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हैं, तो एक फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।